Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा पारे आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब बच्चे अब अपने बोर्ड्स के रिवीजन के लिए जमकर लग गए होंगे एंड 15 डेज तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक 15 डेज भी आपके पास नहीं बचेंगे, बट प्रॉब्ली नेक्स्ट एग्जाम के लिए बचे होंगे, राइट? सो भाई दीज आर सम ऑफ दोज रिविजन मिस्टेक्स जो कि हर बच्चा अपने रिविजन के टाइम पे करता ही करता है। एंड हाउ डू आई नो दैट? बिकॉज आई हैव बीन अ टीचर फॉर quite a while to study like thousands of students for till now. तो भाई ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है ताकि आपके पास अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद कोई रिग्रेट ना हो, राइट? तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ एंड उन सबको जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दो एंड मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। So without any further ado, let's dive into those 5 revisions mistakes that every student makes and you have to make sure कि आप तो उन्हें बिल्कुल भी मत करो। तो भाई नंबर 1, practicing the same old questions। हम लोगों ने आखिर कितनी बार उन्हीं सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार लगातार कर दिया? तुम्हें क्या लगता है हर बार अगर उसी पुराने क्वेश्चन को करोगे तो उसका एक नया आंसर निकल जाएगा? नहीं, नेवर एवर डू दैट। सब्जेक्टिव जो आपके टॉपिक्स होते हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, उसमें तो कुछ क्वेश्चन समझ में आते हैं, इवन साइंस में भी समझ में आते हैं, राइट? ठीक है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपको पता है कि बहुत बार पूछी जाती है, सो यू रिवाइज देम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। हाउएवर जब आप बात करते हो मैथमेटिक्स की, जब आप बात करते हो साइंस के न्यूमेरिकल्स की, जब आप बात करते हो इंग्लिश ग्रामर की, ऐसे में सेम ओल्ड क्वेश्चंस को बार बार करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अक्सर आपके पास बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके न्यू होते हैं, जहां पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे फोकस किया गया है। तो इस टाइम पे योर गोल शुड बी दैट यू अटेम्प्ट एज मेनी न्यू क्वेश्चंस एज पॉसिबल अंटिल एंड अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग वो वाले क्वेश्चंस जो आपको पहले नहीं आते। अगर आप उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो जिसमें आप ऑलरेडी थरो हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। फाइंड न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। नहीं है तुम्हारे पास रेफरेंस बुक्स, मार्केट में और हजारों पड़ी है, लेकर आ जाओ। सैम्पल पेपर की बुक्स लेकर आओ, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक खोल दो, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का बैंक खोल दो, वट एवर डू वट एवर यू वॉन्ट। चैट जीपीटी से नए सेट ऑफ क्वेश्चंस मांग लो यार, बट उन्हीं घिसे पिटे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस मत करो। सी तुम्हारी नॉलेज कितनी इंक्रीज हुई है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, दैट्स गोना हेल्प यू नो कि तुम्हारी कमी कहां पर है। बिकॉज जब तुम अटकोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें इसको करने की जरूरत है। अगर तुम वही क्वेश्चंस करो जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, दैट्स नेवर गोना हेल्प यू बेटा। सो नेवर एवर मेक दिस मिस्टेक। Next mistake, not attempting sample papers to check your speed. Trust me when I say this, बड़े से बड़े धुरंधर भी कितनी बार बोर्ड एग्जाम्स के बाद बाहर आते हुए ये कहते हैं कि यार हमारा पेपर छूट गया। A lot many times this has happened with the students कि भाई बोर्ड का पेपर उनके लिए इतना लेंदी आया या इतना डिफिकल्ट आया कि बच्चों का पेपर टाइम पर हो ही नहीं पाया। सो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप सैम्पल पेपर्स लगाओ, और सैम्पल पेपर्स आपको किस हिसाब से लगाने हैं? उसी टाइम के हिसाब से लगाने हैं जितना आपको बोर्ड में मिलेगा। आप 15 मिनट का रीडिंग टाइम लो, इंग्लिश में 3 घंटे का टाइम मिलता है लिखने के लिए, वो 3 घंटे का टाइम लो। आपको पता चलना चाहिए कि कितने घंटे में आप अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो, कितना टाइम आपके पास रिवीजन के लिए बच रहा है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका ज्यादा टाइम लगता है। ये सब चीजों को सेल्फ असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में ये चीज आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। एंड प्लीज मेक श्योर करना कि जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स लिखने जाओ तो अपने हाथ में रिस्ट वॉच जरूर पहन के जाना। स्मार्ट वॉच मत पहनना, दैट इज नेवर अलाउड इन योर एग्जाम हॉल्स। हाउ एवर यू कैन वेयर दोज नॉर्मल डिजिटल वॉच जिसमें सिर्फ टाइम नजर आता है, एनालॉग वॉचेस वगैरह वो सब पहन के जा सकते हो। ठीक है, वो चीज करना बहुत जरूरी है ताकि आपको बार बार एग्जामिनर से पूछना ना पड़े आप कितना टाइम है, आप कितना टाइम है। यू शुड कीप अ ट्रैक ऑफ योर टाइम, ताकि आप हर 15 मिनट में चेक करो, अच्छा मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए, इतने क्वेश्चंस हो गए। तो आज से ही मेक श्योर कर लो कि आप हर दिन एक एक सब्जेक्ट का एक एक सैम्पल पेपर लगाओ, और फिर सेल्फ असेस करो कि आपको कितना कितना टाइम हर एक एग्जाम को अटेम्प्ट करने में लग रहा है। Moving on to the next one, focusing only on literature section.
व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एग्जाम, बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर सेक्शन की करते हैं। उन्हें लगता है अनसीन पैसेज, ये तो है ही अनसीन, इसे सीन तो एग्जाम में कर लेंगे। ग्रामर सेक्शन, इसका तो हमने रूल्स पढ़ लिया, अब तो क्वेश्चंस उसी टाइम कर लेंगे। राइटिंग सेक्शन, इसकी प्रैक्टिस आखिर करता कौन है? दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू गाइस कैन मेक। गाइस, आपके पास लिटरेचर सेक्शन के लिए ऑलरेडी सीबीएसई अफिलिएटेड बुक्स हैं, आपने चैप्टर्स पढ़े हैं। However, for rest of your sections, all you know is the topics. आपको उसकी प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यू डोंट नो कहाँ से कैसा क्वेश्चन उठकर आ जाए। और जो आपका लिटरेचर सेक्शन है उसमें तो पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, बाकी सेक्शंस में कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड पीवाईक्यूज व्हेन इट कम्स टू रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन। तो जितने न्यू क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रीडिंग सेक्शंस के लिए न्यूज़पेपर्स और जो आजकल के करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके साथ अपडेटेड रहो, बिकॉज अक्सर वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और करंट टॉपिक का मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही रीसेंट करंट टॉपिक्स, ये पेपर्स बहुत पहले सेट हो चुके हैं। सो लास्ट ईयर, उससे पहले के करंट टॉपिक्स देखो कि जो मेजर इवेंट हुए थे, कई बार वहां से भी आपके अनसीन पैसेजेस बनकर आ सकते हैं या लेटर्स वहां से आ सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। लिटरेचर सेक्शन 40 मार्क्स का है, बट बाकी 40 मार्क्स तो रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन से ही आने हैं ना, डू नॉट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट वन, नॉट प्रैक्टिसिंग लेटेस्ट पैटर्न और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, सीबीएसई का पैटर्न ना बहुत ज्यादा बदल गया है। अगर आप वही पुराने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहोगे तो यू विल नेवर बिकम अवेयर ऑफ द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न। इट्स सुपर इंपॉर्टेंट कि आप लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जरूर लगा कर जाओ। ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आपको रीसेंट सैम्पल पेपर्स में मिल जाएंगे। आपके हर एक सब्जेक्ट का इस साल का सैम्पल पेपर और पिछले साल का सैम्पल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि पिछले साल तो आपके लिए पता है सबसे बढ़िया बात क्या थी, कि आपके पास सैम्पल पेपर्स के साथ साथ प्रैक्टिस पेपर्स भी रिलीज करे गए थे। इंग्लिश के लिए 2 प्रैक्टिस पेपर्स हैं, हाउएवर आप अगर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देखोगे तो वहां पे 3 हैं। तो अगर आप इस साल का और अगले पिछले साल के ही ये सैम्पल पेपर्स लगा लेते हो, आप आराम से हर सब्जेक्ट के ऑन एन एवरेज 3 से 4 प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे हो, which will give you a good wide range of competency based questions, वो भी latest type के। So do not miss out on them. Even you can also go for CBSE का competency question bank। अगर आप सर्च करते हो गूगल पे CBSE competency question bank ऑफिशियल साइट, समथिंग कीवर्ड्स ऐसे ही डालोगे, आपके पास हर एक टॉपिक से रिलेटेड competency based questions आ जाएंगे। उनके आंसर कीज भी उसमें अवेलेबल होते हैं। What's a more reliable source than that, right? Next guys, reading NCERT chapters over and over again। क्या मतलब, तुम उन्हीं एनसीईआरटी चैप्टर्स को बार बार पढ़ के कुछ नया नहीं गेन कर सकते। आई नो हम सब लोगों ने आपको स्टार्टिंग में यही बोला था कि डू नॉट इग्नोर योर एनसीईआरटी, बट इसका मतलब ये थोड़ी था कि एनसीईआरटी को भगवान बना लेना है। अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स के साथ ऑलरेडी थरो हो, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर, उसके चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे ऑलरेडी थरो हो, तो उन्हीं चैप्टर्स को बार बार पढ़ के आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। इससे बेटर फोकस करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने में। आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, सैम्पल पेपर्स करो, दैट्स गोना बेनिफिट यू मोर। आप बल्कि उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखो यूट्यूब पे, दैट्स गोना हेल्प यू इन योर रिविजन मोर इफेक्टिवली, बिकॉज वो सिर्फ चैप्टर्स को ही नहीं बल्कि चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। आपके पास हर टॉपिक से रिलेटेड, हर चैप्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे इस चैनल पे वीडियो स्पेशली मेरी अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको थीम भी मिल जाएगी, कैरेक्टर स्केच भी मिल जाएंगे, लिटरेरी डिवाइसेस भी मिल जाएंगे, जहां से एक्चुअली क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो डू गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भूल चुके हो, कुछ चीजें आपको याद नहीं आ रही है, तब हाँ आप रिविजन के लिए पढ़ सकते हो। बट अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हो तो बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो बच्चा भाई, that's it from my end. Good luck from my end बेटा, all the best. I am pretty sure कि आप सब लोगों ने जितनी मेहनत करी है वो जरूर रंग लाएगी। प्लीज नर्वस नहीं होना है।
और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए ना, आपको रिविजन अच्छे से करना है, तो आप प्लीज़ मुझे अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो कर लो। आपको मेरे रिविजन बैच में एनरोल करते ही सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो लेक्चर्स हो चुके हैं, वॉच टाइम एज रिकॉर्डेड सेशन, डाउनलोड द नोट्स। जो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, आप उन्हें लाइव भी देख सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर करना। And bhai, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, you know the deal. Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.